नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि निम्न में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दी 10,875 फैक्टोरियल प्लस 74 फैक्टोरियल। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का एडिशन करना है, योग करना है, सब करना है। अब आगे देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये 10,875 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए देखो इसमें कई सारे दो आएंगे और ढेरों पांच भी आएंगे। देखो इस संख्या में ढेरों दो आएंगे और ढेरों पांच आएंगे। मतलब कि देखो ये संख्या में देखो ये 74 फैक्टोरियल के मुकाबले देखो ये 10,875 फैक्टोरियल में देखो ये 74 फैक्टोरियल के मुकाबले 74 फैक्टोरियल के मुकाबले देखो कई सारे शून्य आएंगे। एंड में कई सारे शून्य, एंड में ढेर सारे शून्य आएंगे। इन शॉर्ट देखो ये 74 फैक्टोरियल में देखो इससे कम शून्य आएंगे। देखो फिर से एक बार, ये 74 फैक्टोरियल में देखो इसके मुकाबले एंड में कम शून्य आएंगे, अंतिम में कम शून्य आएंगे। इसलिए सो देखो ये 74 फैक्टोरियल में जितने शून्य आते होंगे, एंड में जितने शून्य आते होंगे उतने ही शून्य देखो ये पूरे एडिशन में आएंगे, पूरे एडिशन में आएंगे। इन शॉर्ट में यहाँ पर हमें 74 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालनी है। 74 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये 74 फैक्टोरियल में देखो ढेर सारे दो आएंगे, कई सारे दो आएंगे। मतलब देखो ये 74 फैक्टोरियल में देखो 5 कम बार आएगा, 2 के मुकाबले 5 कम बार आएगा। इसलिए देखो 5 की जितनी संख्या होगी उतने ही शून्य देखो ये 74 फैक्टोरियल के अंत में आएंगे, 74 फैक्टोरियल के एंड में आएंगे। इन शॉर्ट में देखो यहाँ पर हमें ये 74 फैक्टोरियल देखो 5 की संख्या निकालनी है। नंबर ऑफ 5 फाइंड करना है, नंबर ऑफ 5 फाइंड करना कैसे होगा देखो उसके लिए देखो ये 74 को 5 से डिवाइड करना है। ये 74 को 5 से डिवाइड करना है। अरे देखो बराबर देखो यहाँ पर सबसे देखो ये 5 एकम 5 होगा। अरे देखो 7 माइनस 5 2 होगा और 4 नीचे आएगा। इसलिए देखो हमारे पास 24 होगा, 24 होगा। ध्यान देखो यहाँ पर 5 चौके 20 होगा। मतलब कि देखो पूर्णांक में यानी कि इंटीजर में हमें भागफल यानी क्वोशंट देखो ये 14 मिलेगा, 14 मिलेगा। अब देखो ये 14 को यानी कि 14 को फिर से 5 से डिवाइड करना है, 5 से भाग देना है। देन आगे देखो बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर देखो ये 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा। मतलब देखो
ये 14 को 5 से डिवाइड करने पर हमें पूर्णांक में क्वेश्चन, इंटीजर में क्वेश्चन, इंटीजर में भागफल देखो ये 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आइए देखो ये 2 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर स्टॉप हो जाए। मतलब देखो ये दोनों को ऐड कर ध्यान देखो यहाँ पर 14 और 2 16 होगा, 16 होगा। मतलब ये 74 फैक्टोरियल में 74 फैक्टोरियल देखो ये 16 बार 5 आएगा, 16 टाइम्स 5 आएगा। मतलब कि देखो ये 74 फैक्टोरियल के अंत में देखो ये 16 शून्य आएगा, 16 zeros आएगा, 16 zeros आएगा। इसलिए देखो ये पूरे एडिशन के अंत में, ये पूरे योग के अंत में भी also देखो ये 16 शून्य ये आएगा, 16 zeros ये आएगा। इसलिए देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो ये 16 होगा, 16 होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए। मतलब देखो ये सारे क्वेश्चन शून्यों निकालने के ही, देखो ये सारे क्वेश्चन में हमें शून्यों की संख्या ही निकालनी, नंबर ऑफ जीरोस ही फाइंड करना। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये 126 फैक्टोरियल को हम देखो सिलो 126 गुणा 125 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो ये 126 फैक्टोरियल को हम देखो ये 126 गुणा ये 125 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते। मतलब कि देखो n फैक्टोरियल इक्वल टू बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। n फैक्टोरियल इक्वल टू बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। मतलब देखो यहाँ पर n की जगह पर ये 126, देखो ये 126 है, 126 है। देखो गुणा देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी देखो ये 126 माइनस 1 125 फैक्टोरियल आएगा। इन शॉर्ट ये 126 फैक्टोरियल को हम ये 126 गुणा 125 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते। किसके हिसाब से? देखो एक फॉर्मूला के हिसाब से। आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे देखो ये 125 फैक्टोरियल है। अब देखो ऐसा क्यों लिखा उसका रीजन यानी कारण देखो आपको पता चल ही गया। तो देखो यहाँ पर हमें ये 125 फैक्टोरियल को कॉमन निकालना है। ये 125 फैक्टोरियल को देखो हमें कॉमन निकालना, जिससे देखो ये कैलकुलेशन आसान हो जाए, सरल हो जाए। ताकि देखो यहाँ पर हमारे पास इधर ये 126 बचेगा, देखो माइनस यहाँ पर एक बचेगा, इसमें एक बचेगा। मतलब देखो 125 फैक्टोरियल को हम 125 फैक्टोरियल गुणा एक को ऐसे ले, जिसमें से देखो ये 125 फैक्टोरियल कॉमन होगा। देखो यहाँ पर एक बचा होगा। इन शॉर्ट में देखो ये 125 फैक्टोरियल गुणा 126 माइनस 1 इक्वल टू बराबर है 126 गुणा 125 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल होता है। देखो बराबर इक्वल सबसे देखो ये 125 फैक्टोरियल है, 125
फैक्टोरियल, देखो ये 126, देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, देखो 126 माइनस 1, देखो 125 होगा, 125 होगा। अब आगे देखो, इसमें इस पूरा गुणा के अंत में, मतलब देखो यहाँ पर हमने माइनस को गुणा में बदल दिया, ये माइनस को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब देखो ये पूरा गुणा के अंत में कितने शून्य आएंगे, हाउ मेनी जीरोस आएगा, उसको निकालना है, उसको फाइंड करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देखो स्पष्ट है कि क्लियर है। देखो 125 फैक्टोरियल में 125 फैक्टोरियल, देखो कई सारे दो आएंगे, ढेर सारे दो आएंगे, मतलब देखो 5 कम बार ही आएगा, 5 कम बार ही आएगा। इसलिए देखो जितनी 5 की संख्या होगी उतने ही शून्य एंड में बनेंगे, जितना संख्या 5 की होगी उतने ही शून्य एंड में बनेगी। इन शॉर्ट टूक में देखो यहाँ पर हमें 5 की संख्या निकलते नंबर ऑफ 5 निकालना है, नंबर ऑफ 5 निकालना है, नंबर ऑफ 5 निकालना है। सबसे देखो यहाँ पर ये 125 को हम देखो 5 इसमें भी आएगा, 125 में भी 5 तो आएगा, तो आगे देखो यहाँ पर 125 को देखो ये 5 गुणा 5 ऐसे लिख, फिर से करेगा ये 125 को हम 5 गुणा 5 ऐसे लिख, मतलब देखो 5 25 25 25 125 होता है, 5 25 25 25 125 होता है। आगे देखो ये 125 फैक्टोरियल में देखो हमें 5 की संख्या निकालनी है, देखो उसके लिए देखो ये 125 को 5 से भाग देना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो बराबर यहाँ पर देखो ये 125 में देखो 5 देखो 25 बार में भाग लगेगा, मतलब देखो ये 25 और 5 का गुणा 125 होता है, मतलब देखो यहाँ पर भागफल हमें ये 25 मिलेगा, 25 मिलेगा। आगे देखो फिर से 25 को देखो 5 से भाग देना है, 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 5 पंचे 25 का मतलब भागफल हमें 5 मिलेगा। आगे ये 5 को फिर से 5 से भाग देना है, ये 5 को फिर से 5 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर 5 एकम 5 होगा, मतलब कि हमें भागफल 1 मिलेगा। अब 1 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें स्टॉप हो जाना होता है, अटक जाना होता है, मतलब अब यहाँ पर ये एडिशन कर देना। यहाँ पर 25 और 5 30, 30 और 1 31 होगा, मतलब ये देखो ये 125 फैक्टोरियल में देखो 5 31 बार आएगा, 31 टाइम्स आएगा। और देखो इसमें यहाँ पर 125 में देखो ये 5 3 बार है, 3 टाइम्स, 31 प्लस 3 31 प्लस देखो 34 होगा, 34 होगा, 34 होगा, 34 होगा, मतलब देखो पूरा गुणा में 5 की संख्या 34 होगा, 34 होगा, नंबर ऑफ 5 इक्वल टू 34 होगा। इसलिए देखो ये पूरा गुणा के अंत में 34 शून्य आएगा, मतलब कि देखो ये सब्ट्रैक्शन के अंत में भी ये 34 शून्य ही आएगा, अतः देखो इसका आंसर ये 34 होगा, 34 होगा। अब देखो अगला प्रश्न ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन
ऐसा है कि 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 देखो कि 1 × 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 999 में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्नों को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये सारी संख्याएं देखो ऑड है यानी कि विषम है, ऑड है यानी कि विषम है, मतलब देखो इसमें एक भी सम संख्या नहीं है, एक भी इवन नंबर नहीं, मतलब देखो इसमें 2 आएगा ही नहीं, 2 आएगा ही नहीं, इसलिए देखो ये 5 का बेटा 2 के साथ होगा ही नहीं, ये 5 का बेटा 2 के साथ होगा ही नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर एक भी शून्य बनेगा ही नहीं, एक भी शून्य बनेगा ही नहीं, मतलब देखो ये पूरा गुणा के अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा, मतलब देखो इस क्वेश्चन का आंसर शून्य होगा, 0 का मतलब एक भी शून्य नहीं बनेगा। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न ऐसा है कि देखो 1:1 into 2:2 into 3:3 into dot into 100:100 में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करिए। ताकि सबसे पहले यहाँ पर हमें देखते ही पता चल रहा है, देखो इसमें कई सारे 2 आएंगे, कई सारे 2 आएंगे, मतलब देखो इसमें 5 की संख्या कम होगी, इसलिए देखो जितनी 5 की संख्या होगी उतने ही शून्य देखो ये पूरा गुणा के अंत में आएंगे, एंड में आएंगे। इन सब देखो यहाँ पर हमें 5 की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ 5 फाइंड करना, कैसे निकलेगा देखो सबसे देखो 5 कहाँ पर आएगा, देखो 5 कहाँ पर आएगा, देखो 5 देखो सबसे यहाँ पर पैटर्न को देखना पड़ेगा, सबसे यहाँ पर भात को देखना पड़ेगा, यहाँ पर पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर पैटर्न देखो जितना पाया है उतना ही घात है, जितना बेस है उतना ही पाया, देखो पाया 1 है तो घात भी 1 ही है, बेस 2 है तो पावर भी 2 है, सेम भी है, मतलब देखो यहाँ पर 5 देखो 5:5 में आएगा, 5:5 में आएगा, देखो 10:5 में आएगा, देखो आगे देखो 5:5 में आएगा, 10:10 में आएगा, 10:10 में सबसे देखो 5:5 में आएगा, आगे देखो 10:10 में आएगा, देखो 15:15 में आएगा, आगे देखो 20:20 में आएगा, देखो 25:25 में आएगा, 25:25 में आएगा, डॉट देखो लास्ट में 100:100 में भी आएगा, 100:100 में भी आएगा। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सीट लो, सबसे पहले यहाँ पर 5:5 मतलब कि देखो ये 5 बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। आगे देखो ये 10 को हम 5 गुणा 2 ऐसे लिख सकते, इसलिए तो ये 5 की भी 10 घात होगा और 2 की भी 10 घात होगा, मतलब ये 5 यहाँ पर 10 बार आएगा, 10 टाइम्स आएगा। देखो ये 15 को भी हम 5 × 3 ऐसे लिख
सकते, मतलब यहाँ पर 5 देखो ये 15 बार आएगा, 15 टाइम्स आएगा। आगे देखो डॉट डॉट, देखो आगे देखो इसी प्रकार सेम टू सेम पैटर्न में देखो आगे 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, देखो लास्ट में देखो 100 आएगा, 100 आएगा। देखो 5 10 15 20 डॉट 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 एंड में 100 आएगा। अब आगे देखो हमें देखो ये सारी संख्या का एडिशन करना है, योग करना है। ताकि देखो सबसे पहले देखो ये सीरीज बनेगी, श्रेणी बनेगी, सीरीज बनेगी, श्रेणी बनेगी। मतलब देखो यहाँ पर डिफरेंस समान है, देखो डिफरेंस समान है। देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस 5 का है। आगे देखो सेम टू सेम ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस 5 है, सेम टू सेम ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस 5 का है। मतलब देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है। मतलब देखो यहाँ पर हमें ये समांतर श्रेणी का योग निकालने, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एडिशन निकालना है। देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यानी कि देखो समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला यानी सूत्र, फॉर्मूला यानी सूत्र देखो एन इक्वल टू देखो n/2 a प्लस l होता है। Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l होता है। वेर जहां पर देखो ये n पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। देखो ये a प्रथम पद बता रहे, फर्स्ट टर्म होता है, देखो ये l लास्ट टर्म बता रहे, अंतिम पद दर्शाता है, इंडिकेट करता है। अब तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये n की संख्या निकालनी पड़ेगी। मतलब देखो इसमें कुल कितने पद है, टोटल कितने टर्म्स है वो निकालना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए देखो यहाँ पर अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अलग से सूत्र लगाना पड़ेगा। ताकि देखो ये पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला यानी सूत्र देखो ये दिस होता है। देखो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस प्लस 1। मतलब देखो अंतिम पद में से पहले पद को घटाना है, जो आंसर आता है उसको डिफरेंस से डिवाइड करना है और एक जोड़ देना है, 1 ऐड कर देना है। आगे देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर लास्ट टर्म देखो ये 100 है। आगे देखो माइनस फर्स्ट टर्म देखो ये 5 है और डी यानी कॉमन डिफरेंस देखो 5 का है, 5 का है। मतलब देखो ये 10 माइनस 5 होता है, 15 माइनस 10 5 होता है, 20 माइनस 15 5 होता है। अब देखो ये प्लस 1 भी आता है। तो आइए देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले देखो यहाँ पर 100 माइनस 5 95 होगा, 95 और देखो बट्टे में 5 है। देखो ये प्लस 1 है। तो आगे देखो बराबर देखो सबसे पहले देखो ये 95 में 5 से देखो 19 बार में भाग लगे, बोले देखो 19 पंचे 95 होता है। मतलब देखो यहाँ पर भागफल 19 मिलेगा। देन ये 19 प्लस 1 20 होगा, 20 होगा। मतलब देखो इस श्रेणी में कुल 20 पद है। मतलब देखो n बराबर 20 आएगा। तो आगे देखो यहाँ पर s
20 एस 20 बराबर सबसे देखो ये n, तो n बराबर 20 आता है। देखो ये डिवाइड देखो a, तो a बराबर 5 देखो प्लस l, तो l ये 100 है। आगे देखो बराबर सबसे देखो यहाँ पर ये 2 दाएं 20 होगा, 2 दाएं 20 होगा। देखो यहाँ पर ये 10 गुणा देखो 105 देखो 105 आगे बराबर सबसे देखो यहाँ पर ये 105 एकम 105 होगा और ये शून्य 105 के पीछे लग जाएगा। मतलब देखो 105 और 10 का गुणा 1050 होगा। मतलब कि देखो S20 इक्वल टू 1050 होगा। मतलब देखो प्रथम 20 पदों का योग 1050 होगा। फर्स्ट 20 टर्म्स का एडिशन ये 1050 होगा। पर ये क्या आपका सही आंसर होगा? ये आपका सही आंसर होगा। तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। देखो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 25 है, देखो बीच में 25 भी आएगा, ये 25 भी आया होगा। देखो इसमें देखो ये 25 को देखो हम 5 ऐसे 5 गुणा 5 ऐसे लिखा हुआ। देखो ये 25 को हमने 5 गुणा 5 ऐसे लिखा होगा। ध्यान दो यहाँ पर 5 की 25 घात होगी और फिर से 5 की 25 घात होगी। देखो 5 की 25 घात होगी, फिर से 5 की 25 घात होगी। मतलब देखो हमने इसमें एक बार ही देखो 25 को काउंट किया है, इसमें देखो एक बार ही हमने 25 को काउंट किया है। मतलब देखो एक बार काउंट करना है, गिनना बाकी। अलग से देखो एक बार 25 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली सैम टू सैम देखो आगे 50 में भी यही कहानी रही होगी। मतलब देखो 50 आया होगा। देखो 50 को हम 25 गुणा 2 ऐसे लिख सकते। देखो 25 गुणा 2 लिख सकते। देखो 25 को हम फिर से 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकते। इसमें देखो यहाँ पर 5 की भी 50 घात होगा और फिर से 5 की 50 घात ही होगा। मतलब देखो हमने एक बार ही 50 लिया है, ये एक बार ही इसमें 50 लिया, दूसरी बार 50 लेना बाकी है। इसलिए यहाँ पर अलग से 50 ऐड करना पड़ेगा, 50 ऐड करना पड़ेगा, 50 ऐड करना पड़ेगा। सैम टू सैम देखो 75 में भी रहा होगा। तो देखो 75 को हम देखो 75 आई भाई देखो 25 दिया 75 देखो 5 पंचे 25। मतलब एक बार देखो मतलब एक बार 75 इसमें हमने ले लिया है और एक बार लेना बाकी है। ये देखो यहाँ पर अलग से देखो 75 को ऐड करना पड़ेगा। एंड सैम टू सैम स्टोरी देखो 100 में भी रहेगी। मतलब देखो 25 चौके 100 है, देखो एक बार 100 हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा। अब देखो इसका एडिशन हमें यहाँ पर अलग से करना पड़ेगा। तो आगे देखो यहाँ पर सबसे देखो ये 50 और 25 75 देखो 75 और 75 देखो 150 होगा 150 होगा। देखो 150 और 6 देखो 250 होगा, 250 होगा 250। अब देखो इसको इसमें जोड़ना है। ये 250 को देखो ये 1050 में जोड़ना है, ये 250 को ये 1050 में जोड़ना है। ताकि देखो ये 1050 और ये 250, ये 1050 और 250 देखो 1120
1200 और 1300 होगा, 1300 होगा, 1300 होगा, 1300 होगा। मीन्स दैट देखो ये पूरा गुणा में देखो 5 1300 बार आएगा, 1300 टाइम्स आएगा। इसलिए को ये पूरा गुणा के अंत में यानी एंड में 1300 शून्य आएगा। इसलिए को ये 1300 आपका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। प्रश्न ऐसा है कि 8⁻123 माइनस 8⁻122 माइनस 8⁻121 इंटू 3⁻67 माइनस 3⁻66 माइनस 3⁻65 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो इस पूरे पद में हम ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते, देखो सिर्फ देखो इसमें देखो ये 8⁻121 कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ निकलेगा। ध्यान देखो यहाँ पर हमारे पास देखो इसमें 8⁻2 बचेगा, देखो माइनस यहाँ पर 8⁻1 बचेगा, लास्ट में माइनस 1 बचेगा। आगे देखो गुणा इन, तो देखो सेम टू सेम स्टोरी इसमें भी है, मतलब देखो यहाँ पर इसमें से देखो ये 3⁻65 कॉमन निकलेगा, मतलब जो सबसे छोटी घात है, स्मॉलेस्ट पावर है, वो कॉमन निकलेगा, उभयनिष्ठ निकलेगा। तो आगे देखो यहाँ पर हमारे पास 3⁻2 बचेगा, देखो माइनस यहाँ पर 3⁻1 बचेगा, देखो माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। तो आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले यहाँ पर 8⁻121, आगे देखो यहाँ पर देखो बीच में गुणा, आगे देखो यहाँ पर 8 का वर्ग 64, देखो 8 की 1 घात 8 ही होता है और ये माइनस 1। देखो यहाँ पर ये 64 माइनस 8 देखो 56, देखो 56 माइनस 1 देखो 56 माइनस देखो 55 होगा, 55 होगा। देखो गुणा ये 3⁻65, देखो यहाँ पर बीच में गुणा, देखो यहाँ पर 3 की 2 घात 9 होता है, 3 की 1 घात 3 होता है। आगे देखो ये 9 माइनस 3 6 होगा, 6 माइनस 1 5 होगा, 5 होगा। अब आगे देखो हमें भी देखो शून्यों की संख्या निकालनी, मतलब देखो हमें देखो इस प्रश्न को देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब देखो इसमें कितने शून्य आएंगे उसको निकालना। आगे देखो यहाँ पर इसमें हम ये पूरा गुणा में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते, देखो इसमें 2 कई सारी बार आएगा, 2 कई बार आएगा, 2 कई बार आएगा। कैसे देखो ये 8 में देखो ये 8 को हम 2 गुणा 2 ऐसे, देखो ये 8 को हम 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 21 बार, फिर से 2 121 बार और फिर से 2 121 बार आएगा, मतलब देखो 121 बार 121 बार 121 बार, मतलब देखो 2 कई बार हो जाएगा और 5 तो देखो कम बार ही रह जाएगा, मतलब देखो 5 की जितनी संख्या होगी उतने ही शून्य बन पाएंगे, जितनी 5 की संख्या होगी उतने ही शून्य 2 के साथ भिड़कर बनेगा, मतलब हमें सिर्फ 5 की संख्या ही निकालनी है, नंबर ऑफ 5 ही आउट करना है। तो सबसे देखो यहाँ पर ये 55 को हम 11 गुणा 5 ऐसे लिख, मतलब 55 में 1 बार 5 आता है।
इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि देखो बेस यहाँ पर 3 है, मतलब इसमें 2 भी नहीं आएगा। और लास्ट देखो ये कैश में 5 है, मतलब जो है पूरा गुना में सिर्फ 2 बार ही 5 आएगा, 2 बार ही 5 आएगा। मतलब जो ये पूरा गुना के अंत में केवल 2 शून्य ही आएगा, 2 zeros ही आएगा, 2 शून्य ही आएगा। इसलिए देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो ये 2 होगा, 2 होगा। अब आगे देखो अगला प्रश्न ऐसा है 100 into 200 into 300 into ... into 10,000 10,000। देखो फिर से एक बार 100 गुणा 200 गुणा 300 गुणा ... गुणा 10,000 में शून्यों की संख्या निकालनी है। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ही देखो ये 100 को हम देखो सीरीज लो 100 गुणा 1 ऐसे लिख सकते। आगे देखो सेम टू सेम, आगे देखो ये गुणा का गुणा, और 200 को हम 100 गुणा 2 ऐसे लिख सेम टू सेम गुणा, ये 300 को हम 100 गुणा 3 ऐसे गुणा ... गुणा देखो ये 10,000 को हम देखो 100 गुणा 100 ऐसे 100 into 100 ऐसे 100 into 100 ऐसे देखो ये 10,000 को हम 100 into 100 ऐसे राइट कर सकते। अब देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर देखो 100 यानी देखो ये 100 बार आएगा, 100 की पावर 100 देखो गुणा, देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा देखो ये 100 आएगा। मतलब कि देखो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, मतलब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पर गुणा ... आएगा, बीच में गुणा ... आएगा। अब देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ... गुणा 1000 देखो 100, देखो यहाँ पर देखो 100 आएगा, 1000 में 100 आएगा। देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 100 आएगा, ये वाला 100 आएगा, ये वाला 100 आएगा। तो आइए देखो ये देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ... गुणा 100 देखो, और कुछ नहीं बल्कि देखो ये 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है। अब आगे देखो इस प्रश्न में हम आगे ध्यान से देखते हैं, देखो ये 100 में हम ध्यान से देखते, देखो ये 100 को हम 25 गुणा 4 ऐसे राइट कर, देखो 25 को हम 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। गुणा ये 4 को भी हम 2 गुणा 2 ऐसे लिख कर सकते, मतलब देखो ये 5 100 बार आएगा, फिर से 5 100 बार आएगा, मतलब 5 200 बार आएगा, और 2 100 बार आएगा, फिर से 2 100 बार आएगा, मतलब देखो 2 भी 200 बार ही आएगा। देखो इसमें ये 5 भी 200 बार आएगा और 2 भी 200 बार आएगा। ये 100 में देखो ये 5 भी 200 बार आएगा और 2 भी 200 बार आएगा, मतलब देखो सेम ये आएगा। मतलब देखो जो कुछ भी है देखो इस पर निर्भर करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, इस पर निर्भर करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो ये 100 फैक्टोरियल में, यानी देखो ये पूरा गुणा में हम ध्यान से देखते देखो इसमें 2 तो कई सारी बार आएगा, 2 बहुत ज्यादा आएंगे, मतलब कि देखो इसमें 5 कम बार ही आएगा, 5 कम बार ही आएगा। मतलब देखो 5 की जितनी संख्या होगी उतने ही शून्य आएंगे, 5 की जितनी संख्या होगी उतने ही शून्य आएंगे। मतलब कि देखो हमें 5 की संख्या निकालनी है। नंबर ऑफ 5 फाइंड
तो हमें पता है कि खबर है कि नौ है। देखो ये 1 से लेकर 100 तक का गुणा है। देखो 100 फैक्टोरियल में देखो 5 24 बार आता है, 24 टाइम्स आता है। तो राइट देखो यहाँ पर ये 100 फैक्टोरियल देखो 5 200 बार आता है। तो अब देखो ये 200 और 24 देखो 224 होगा, 224 होगा। मतलब देखो ये पूरा गुणा में देखो 224 बार 5 आएगा। अतः देखो ये पूरा गुणा के अंत में या एंड में ये 224 शून्य आएगा, 224 zeros आएगा। इसी देखो ये 224 आपका सही आंसर होगा। आगे देखो अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा देखो 5 गुना 10 गुना 15 गुना 250। अब देखो सेम टू सेम देखो इसमें ये 5 को हम 5 गुना 1 ऐसे लिख सकते। देखो गुणा ये 10 को हम 5 गुना 2 ऐसे लिख सकते। देखो सेम टू सेम गुणा ये 15 को हम 5 गुना 3 ऐसे लिख। देखो गुणा डॉट 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 गुणा देखो 250 को हम 5 गुना 50 ऐसे लिख। मैं देखो 5 25 और ये शून्य का शून्य, 5 25 और शून्य का शून्य पीछे लगे बिहाइंड में पुट होगा। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये 5 देखो 50 बार आएगा। मतलब देखो यहाँ पर सबसे पहले 5⁻50 देखो गुणा देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा गुणा देखो ये 50 आएगा। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 50 आएगा। मतलब देखो इसको सिंप्लीफाई करने पर यानी सरल करने पर हमें ऐसा मिलेगा। मतलब देखो हमें इसके अंत में ये पूरा गुणा के अंत में कितने शून्य आएंगे उसको निकालना है, आउट करना है। तो कैसे होगा देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 50 देखो ये 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर हम अगेन ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर 5 50 बार ये 5 50 बार है, 5 50 बार है। मतलब देखो यहाँ पर अब उल्टा होगा। मतलब देखो इसमें 5 की संख्या 2 के मुकाबले 5 की संख्या 2 के मुकाबले ज्यादा होगी, मोर होगी, ज्यादा होगी, मोर होगी। इसलिए देखो 2 की संख्या जितनी होगी उतने ही शून्य बन पाएंगे। 2 की संख्या जितनी होगी उतने ही शून्य एंड में बन पाएंगे। मतलब देखो यहाँ पर हमें देखो 2 की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ 2 निकालना है, नंबर ऑफ 2 निकालना। मतलब देखो ये 50 फैक्टोरियल में से 2 की संख्या निकालनी है, आउट करनी है। ताकि सबसे पहले उसके लिए देखो ये 50 को देखो 2 से भाग दे। मतलब देखो जिसकी हमें संख्या चाहिए, जिसकी निकालनी उससे डिवाइड करना होता है, उससे भाग देना होता है। तो देखो यहाँ पर 25 दूनी 50 होता है, 2 गुणा 25 50 है। मतलब देखो यहाँ पर भागफल में ये 25 मिलेगा, 25 मिलेगा। अब देखो 25 को फिर से 2 से भाग देखो 25 को देखो 2 से डिवाइड करना, 25 में 2 से भाग लग करना। तो यहाँ पर देखो सबसे देखो ये 2 1
2 होगा। ये देखो 2 माइनस 2 0, देन 5 नीचे आएगा, देन हमारे पास 5 होगा। ध्यान देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, मतलब देखो यहाँ पर 12 दूनी 24 होगा। मतलब देखो यहाँ पर हमें पूर्णांक में यानी इंटीजर में भागफल यानी क्वेश्चन देखो ये 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। मतलब देखो हमें पॉइंट में नहीं जाना है, दशमलव में नहीं जाना है। आइए देखो 12 को देखो फिर से 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। आगे देखो तो यहाँ पर 2 छक्के 12 होते हैं, मतलब देखो भागफल में 6 मिलेगा। आगे देखो फिर से देखो ये 6 को 2 से डिवाइड करना है, यहाँ 2 तिया 6, मतलब देखो भागफल में 3 मिलेगा। आगे देखो फिर से देखो ये 3 को 2 से डिवाइड कर, तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2 होगा, मतलब देखो भागफल पूर्णांक में यानी इंटीजर में 1 को मिलेगा। अब आगे देखो ये 1 को हम 2 से भाग नहीं कर सकते, देखो ये 1 में हम 2 से भाग नहीं लगा सकते, इसलिए देखो यहाँ पर स्टॉप हो, मतलब देखो अब देखो इसको जोड़ देना है, ऐड कर देना। आइए सबसे देखो यहाँ पर देखो ये 25 और 12 37 होगा, 37 होगा। देखो सबसे देखो 25 और 12 37 37 होगा, देखो 37 37 और 6 37 और 6 देखो 43 होगा, 43 होगा, देखो 43 और 3 देखो 46 होगा, 46 होगा, देखो लास्ट में 46 और 1 देखो 47 होगा, 47 होगा। मतलब देखो ये पूरा गुणा में देखो ये 2 47 टाइम्स आएगा, देखो ये 2 47 टाइम्स आएगा, 47 बार आएगा। इसलिए देखो ये पूरा गुणा के अंत में देखो ये 47 शून्य आएगा, 47 जीरो आएगा। अतः देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो ये 47 होगा, 47 होगा। अब आगे देखो लास्ट क्वेश्चन अंतिम सवाल लास्ट क्वेश्चन देखो ऐसा है कि देखो ये 1/3 गुणा देखो 1/3 into 2/4 into 3/5 into 4/6 into into 26/28 में शून्यों की संख्या क्या होगी? देखो फिर से एक बार 1/3 into 2/4 into 3/5 into 4/6 into into 26/28 में शून्यों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ जीरोस आउट कर सबसे देखो यहाँ पर पैटर्न को ध्यान में लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो यदि पाया 1 है तो देखो पावर 3 है, देखो बेस 1 है तो पावर 3 है, मतलब देखो यहाँ पर पावर 2 ज्यादा है, 2 मोर है, ट्रू एक्स है। देखो फिर से एक बार यहाँ पर देखो 2/4 में देखो पाया यानी कि बेस यानी आधा 2 आगे देखो घात यानी कि पावर 4 है, मतलब देखो घात यानी कि पावर देखो 2 ज्यादा है, 2 मोर है। सेम टू सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये 3/5 में पाया 3 और घात 5 है, मतलब देखो ये 5 3 से 2 चले, मतलब देखो ये पावर बेस से 2 ज्यादा 2 मोर है, मतलब पैटर्न ऐसा है, भाग
ऐसे देखो पावर बेस से 2 ज्यादा 2 एक्स्ट्रा है 2 मोर है। अब देखो यहाँ पर भी देखो इसमें देखो स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो 2 कई सारे बार अगर 2 ज्यादा बार अगर देखो इसमें ये पूरा गुना में देखो 5 के मुकाबले देखो 2 कई ज्यादा बार आएगा। 5 के मुकाबले 2 कई ज्यादा बार आएगा। मतलब 5 की संख्या कम ही होगी। अतः जितने 5 की संख्या होगी उतने इसमें देखो एंड में आएंगे। मतलब कि हमें देखो 5 की संख्या निकालनी, नंबर ऑफ 5 आउट करना है। पहले सबसे देखो यहाँ पर 5 कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले देखो 5 इसमें देखो 5:7 में आएगा। 5:7 में आएगा। मतलब कि देखो हमें बेस को ध्यान में मतलब बेस में 5 आना चाहिए, पाया में 5 आना चाहिए, बेस में 5 आना चाहिए। ताकि देखो यहाँ पर पावर 7 होगा क्योंकि देखो पावर 2 ज्यादा लेना ये ऐसा पैटर्न बोलता है। पावर को 2 ज्यादा लेना ऐसा ये पैटर्न बोलता है। मतलब सबसे पहले 5:7 में 5 आएगा। आगे देखो 10:12 में आएगा। मतलब देखो 10 में 5 आएगा। मतलब देखो ये पावर को 2 ज्यादा लेना चाहिए, इसलिए देखो 10 + 2 12 होगा। ये देखो 15:17 में आएगा। 15:17 में आएगा। 15:17 में देखो 5 आएगा। मतलब 15 में 5 आएगा। मतलब देखो यहाँ पर ये घात को 2 ज्यादा लेने, इसलिए देखो 15 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 17 मिलेगा। देखो इसी प्रकार देखो 20:22 आएगा। आगे देखो 25:27 आएगा। 25:27 आएगा। मतलब देखो इतने में ही 5 आएगा। अब देखो यहाँ पर 5 7 बार आगे देखो प्लस 10 को हम 5 गुना 2 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो 5 भी 12 बार आएगा, 2 भी 12 बार आएगा। हमें 5 से मतलब है, मतलब 5 ये देखो ये 12 बार आएगा। 12 टाइम्स आएगा। देखो यहाँ पर 15 को हम 5 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये 5 17 बार आएगा, 17 टाइम्स आएगा। देखो इसमें 5 देखो ये 22 बार प्लस देखो इसमें 5। देखो यहाँ पर गड़बड़ होने का चांस है। देखो यहाँ पर भूल होने की संभावना है। देखो यहाँ पर एरर आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 25 को देखो हम 5 गुना 5 ऐसे ही लिख सकते। देखो ये 25 को हमने 5 गुना 5 ऐसे लिखा, ऐसे राइट किया। मतलब देखो यहाँ पर 5 2 बार आता है, 2 टाइम्स आता है। यहाँ पर देखो 5 27 बार, फिर से 5 27 बार आएगा। मतलब देखो 5 देखो यहाँ पर 27 दूनी 54 बार आएगा। 5 54 बार आएगा, 54 टाइम्स आएगा। अब जब ये इसका एडिशन निकालना है, योग निकालना है, ताकि सबसे पहले यहाँ पर 12 और 7 देखो 12 और 7 19 होगा। 19 होगा। देखो 19 और 17 देखो 36 होगा। 36 होगा। 36 और 22 देखो 58 होगा। 58 होगा। देखो 58 और 54 यानी 58 और 54 देखो 112 होगा। 112 होगा। मतलब ये एडिशन 112। मतलब देखो
5 की संख्या 112 होगी। मतलब ये पूरा गुणा के एंड में 112 शून्य आएगा। 112 zeros। अथवा देखो ये आपका आंसर होगा। थैंक यू।